शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को एक लेटर दिया गया है जिसमें पीटी के सिलेबस में कुछ बदलाव होने की बात कही गई है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेषक राजीव रोशन सचिव हैं, है ना। बीपीएससी को लेटर लिखा है शिक्षा विभाग ने, बिहार लोक सेवा आयोग को। एक लेटर में क्या लिखा गया है, जरा इस बात को समझिएगा। इसमें कहा गया है कि छात्र संघों के द्वारा टीआरई 4 के संदर्भ में मिलकर अनुरोध किया गया है कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड एवं डीलेट, बीएड एवं क्या है जी, डीलेट, है ना, करने के उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान यानी आपका सीडीपी और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता जो है उसको बेहतर हो सकेगी, है ना। तो भाई जब बेहतर हो सके तो क्या करेगा, क्या बदलाव है। पहले से था कि पीटी में पूरा के पूरा जीके जीएस होगा, लेकिन अब क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान के 50% यानी 100% में 50% क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान यानी सीडीपी से रहेगा और जीके जीएस के 50% प्रश्न, और 50% जो बच गया वो जीके जीएस के रहेगा। उसमें भी डिवाइड किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जीके जीएस के प्रश्नों में से 30% जो है वो बिहार से संबंधित, यानी वैसा जीके जीएस पूछा जाएगा जिसमें 30% क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेटेड होगा और 20% जो बच गया वो मिला जुला के रहेगा, है ना। ये कब बात कही गई है जरा समझिएगा। छात्र संघ के जो नेता जो दिलीप जी जो है, जब मिलने गए, जब शिक्षा विभाग जब मिलने गए तो शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव रखा कि इस प्रस्ताव को हम, है ना, बीपीएससी को भेजेंगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन ये शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा है कि बिहार के छात्र मानने वाला नहीं है। अरे फिर तो वही बात हो गया मिला जुला के। अरे यार तू सीडीपी क्यों कर रहा है ना। बच्चा सीटेट का एग्जाम निकाला, उसमें सीडीपी पढ़ा, है ना। तो जब बच्चा सीटेट क्वालिफाई है, स्टेट क्वालिफाई है, तो उसमें जब पढ़ ही लिया सीडीपी, तो फिर बार बार एक ही चीज को क्यों पढ़ा रहा है। एकदम जो छात्र का जो डिमांड है, यानी पहले से टीआरई 1, 2, 3 जैसे हुआ है वैसे टीआरई 4 में भी होना चाहिए, और एकल एग्जाम होना चाहिए, सिंगल एग्जाम होना चाहिए, और निगेटिव वाली जो व्यवस्था है वो भी हटना चाहिए, और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ये सब करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है ना। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा।